Let's do question number 5th of exercise 17A, that is quadrilateral. Question number 5 is, what is a trapezium? Trapezium क्या होता है? When do you call a trapezium an isosceles trapezium? कब आप उसको isosceles trapezium कहते हैं? Draw an isosceles trapezium, measure its sides and angle. देखिए trapezium क्या होता था? जिसकी opposite sides क्या होती थी? Parallel होती थी और जिसकी दो नॉन पैरेलल साइड्स होती थी. तो हम यहां लिख देते हैं ट्रपेजियम a quadrilateral whose one pair of sides is parallel. एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है and one pair of side is non-parallel होती है, right? वो होता है ट्रपेजियम. अब आगे क्या पूछा उसने? When do you call a trapezium an isosceles trapezium? कब ये ट्रपेजियम, देखिए ये हमने बताया ये पैरेलल साइड्स होती हैं और ये वाली नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं. अब कब ये ट्रपेजियम आइसोस्केलेस ट्रपेजियम बन जाएगा? जब ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी. इसकी नेमिंग कर देते हैं इन अबव फिगर. मैं लिख रही हूं यहां पे अबव फिगर जो है उसमें ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के. And DA is not equal to BC and DA is not parallel to BC. ना तो इक्वल है ना पैरेलल है. बट अगर DA इक्वल हो जाती है BC के, पैरेलल नहीं कह रही हूं, सिर्फ इक्वल कह रही हूं, देन अ ट्रपेजियम, तब एक ट्रपेजियम क्या बन जाएगा? विल बिकम आइसोस्केलेस ट्रपेजियम. क्या बन जाएगा? आइसोस्केलेस ट्रपेजियम बन जाएगा, राइट? फिर से बता रही हूं, जब ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी, ये नॉन पैरेलल नॉन इक्वल साइड्स होती हैं, अगर ये इक्वल हो जाएंगी तो ये क्या बन जाएगा? आइसोस्केलेस ट्रपेजियम बन जाएगा. आगे कह रहा है ड्रॉ एन आइसोस्केलेस ट्रपेजियम, मेजर इट्स साइड्स एंड एंगल. तो चलिए ये बना लेते हैं. देखिए ये है हमारा आइसोस्केलेस ट्रपेजियम. ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी के पैरेलल है. हमें आइसोस्केलेस में ये प्रूफ करना है कि ए डी बी सी के इक्वल है. क्वेश्चन में भी कह रहा है वो मेजर इट्स साइड्स एंड एंगल. अब हम ए डी मेजर करते हैं कि ए डी जितनी है उतनी बी सी भी है कि नहीं है. ये आप किसी भी मेजरमेंट का आइसोस्केलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए ए डी हमारी 4 सेंटीमीटर आ रही है. अब बी सी देखेंगे, बी सी भी क्या 4 सेंटीमीटर है कि नहीं है. देखिए बी सी भी 4 सेंटीमीटर आ रही है, तो हम लिख देते हैं ए डी भी 4 सेंटीमीटर है और बी सी भी 4 सेंटीमीटर है. वो कह रहा है मेजर इट्स साइड्स. ए बी और सी डी भी आप चाहें तो मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू मेजर इट. अब हम एंगल देखेंगे कि एंगल ए बी सी डी कितने डिग्री का है. अब ए एंगल पे हम अपना प्रोटेक्टर रखेंगे. देखिए ए से बी की तरफ लाइन जा रही है, तो जहां पर भी 0 डिग्री लिखा है वहां से आपका एंगल स्टार्ट होगा कि कितने डिग्री का बन रहा है. आप उससे ऊपर जो 180 डिग्री लिखा है उसको नहीं देखेंगे, उससे नीचे वाली 0 डिग्री. जब भी लाइन जिस साइड जाती है प्रोटेक्टर में उस साइड से हम 0 डिग्री देखते हैं कि 0 डिग्री से कौन सा एंगल बन रहा है. अब आप देखेंगे एंगल ए कितना आ रहा है हमारा, एग्जैक्टली 75. 0 से लेके देखिए 70 और 80 के बीच में लाई कर रहा है. देखिए 0 से ऐसे देखेंगे और हम 70 और 80 के बीच में लाई कर रहा है, एग्जैक्टली बीच में. तो दैट मीन्स ये कितने डिग्री का हो गया? 75 डिग्री का हो गया.
तो हम एंगल ए लिख देंगे 75 डिग्री का। अब इसी तरीके से एंगल बी देखेंगे कितना है। देखिए एंगल बी देखेंगे तो अब हम इधर से जीरो देखेंगे कि इधर से जीरो, क्योंकि लाइन इसी साइड है बी की, बी ए की तरफ जा रही है, तो हमने जीरो से देखना स्टार्ट किया। तो अब आप देखेंगे अभी भी वो 70 और 80 ऊपर वाली वैल्यूज देखेंगे, क्योंकि 0 डिग्री ऊपर की साइड है, राइट। तो 70 और 80 के बीच में लाई कर रहा है, एग्जैक्टली 75 डिग्री है, तो हम लिख देंगे 75 डिग्री। अब इसी तरीके से सी एंगल देखेंगे कितने डिग्री का बन रहा है। अब देखिए ये एंगल सी, जीरो से देखिए, जीरो से अगर देखेंगे तो ये कहाँ आ रहा है, 100 और 110 के बीच में आ रहा है, एग्जैक्टली 105 डिग्री का। तो हमें पता चल गया एंगल सी कितना है, 105 डिग्री का। अब इसी तरीके से एंगल डी भी देख लेंगे। ये देखिए डी एंगल हम सी की तरफ जा रहा है, तो वहां से जीरो ऊपर की तरफ है, देखेंगे तो ये भी 105 डिग्री का आ रहा है, 100 और 110 के एग्जैक्टली बीच में, तो 105 डिग्री का आ रहा है, तो इसका मतलब 105 डिग्री का। अब आप देखेंगे ऑपोजिट एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री बैठ रहा है इसमें, और पूरे ट्रपेजियम का सम 360 डिग्री बैठ रहा है। तो ये क्या हो गया, क्योंकि हमारी ADBC के इक्वल आ गई है, तो ये हमारा बन गया आइसोस्केलेस ट्रपेजियम। Answer. Let's do question number 6 of exercise 17A, that is quadrilateral. Question number 6 is which of the following statements are true and which are false? ये बताना है true और false. The diagonals of a parallelogram are equal. वो कह रहा है क्या diagonals parallelogram के equal होते हैं। मैंने आपको intro देखेंगे तो आपको बताया था कि parallelogram के diagonals equal नहीं होते हैं, rectangle और square के diagonals हमारे equal होते हैं। तो hence this statement is false. Let's do next part now. Next part is the diagonals of a rectangle are perpendicular to each other. क्या diagonals जो होते हैं rectangle के वो perpendicular होते हैं? तो देखिए ये rectangle है, इसके ये diagonals हैं, right? परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, राइट। देखिए परपेंडिकुलर का मतलब होता है ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाना, लेकिन यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते, वो सिर्फ स्क्वायर में और रेक्टेंगल में बनाते हैं। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Let's do third part now. The diagonals of a rhombus are equal. क्या rhombus के diagonals equal होते हैं? rhombus के diagonals, देखिए ये हमारा rhombus है जिसकी चारों sides equal हैं और diagonal आपस में bisect करते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया है, ये मैंने नहीं बताया है आपको कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स सिर्फ रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं और स्क्वायर में इक्वल होते हैं। तो वो कह रहा है क्या रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? नो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। आंसर।